हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे करो आप ही जुफिन को अपनी पीठ पे बथाने के बाद सामने तक उड़ को जाने लगा। और फिर आप हमें एक गुफा का सीन दिखाता है जिसके सामने धीरे धीरे करो आको लैंड करता है। अगली पर धीरे धीरे को जोर से चिल्ला कर मिस्टर कॉन्पेन से कहने का मिस्टर जूफेन आप यहाँ पर आ चुका है। वो आपसे मिलना चाहता है बात करने के लिए। उसी वक्त उस गुफे के अंदर से इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या मेरा डैड यहाँ पर आ चुका है। और फिर योंग सांजी आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जूफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर योंग सांजी जूफेन की तरफ आगे बढ़ते बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, डैड आखिरकार आप यहाँ पर आ चुके हैं मुझे देखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर जूफेन आप योंग सांजी को अपने गोद में उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और बहुत ज़्यादा खुश होकर योंग सांजी से कहने लगा, लेकिन सांजी इस बार डैड सिर्फ तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आया है, अभी से तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। उसी वक्त जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जूफिन से पूछने लगा, क्या सच में दोस्तों ये फादर एंड सन का रीयूनियन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर जूफिन आप योंग सांजी को आसमान में उछलने लगा और योंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा औसम है, मेरे डैड आप मेरे साथ ही रहने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते विशेष आप ही मिस्टर कुनबैंग जूफिन और योंग सांजी ताप ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर जूफिन की तरफ देखते हुए सीनियर कुनबैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, सोते बच्चे को ये किस तरह से तुम्हारे पास फ्री टाइम आ चुका है मुझे यहाँ पर विजिट करने के लिए, और तुमने यहाँ तो भी मुझे पहले कोई शब्द भी नहीं कहा था जिससे बुद्धि आदमी अपनी त्रिहदीद बात को भेज पाता तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते हैं सीनियर कुनबैंग थोड़ा सा गुस्से में अपने साइड में उसी त्रिहदीद को किताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त सीनियर कुनबैंग की इतनी ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से देखने की वजह से वो त्रिहदीद कुरो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों इस त्रिहदीद कुरो का आप यहाँ पर फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पॉप हम लोग देख पाते हैं सीनियर कुनबैंग के सामने अपने सर को झुकाकर वो धीरे करो आप यहाँ पर दौड़ के मारे कांपने लगा, जिस चीज़ को जूफिन भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है। और फिर जूफिन एक कोल्ड फेस बनाकर सीनियर कुनबैंग से कहने लगा, इसके लिए आपको यहाँ पर परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी वक्त जूफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, वो अभी मेरे साथ पूरी तरह से पोलाइटली बात कर रहा है, किस तरह से उसकी आंखों के अंदर यहाँ पर कोई छुपी हुई ग्राज भी हो सकता है। अगली पर जूफिन आप धीरे धीरे कुरो की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आगो हर कोई जो यहाँ पर आते हैं वो लोग सिर्फ यहाँ पर आकर और जैसे चाहे ऐसे जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के, तो फिर किस तरह से वो यहाँ पर खुद को एक किंग की तरह कंसिडर कर सकता है। उसी वक्त जूफिन आप धीरे धीरे कुरो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कुरो से कहने लगा, ठीक है धीरे धीरे करो, मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बिजनेस अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम आप यहाँ से जा सकती हो। उसी पर जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद धीरे धीरे करो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर धीरे धीरे करो और भी ज़्यादा शौक होकर अपने सामने सीनियर कुनबैंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते सीनियर कुनबैंग पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सीनियर कुनबैंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में धीरे धीरे कुरो की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक तरह से सावधानी होने के बाद भी उसने यहाँ पर असल में एक आउटसाइडर को लेकर आया है मेरे रेसिडेंस के अंदर, वो भी अपने खुद के मास्टर के परमिशन के बिना, और उससे भी ज़्यादा वो अभी उस पर्सन के लिए पूरी तरह से ओबीडियंट बन चुका है। क्या ये बीस्ट यहाँ पर मेरे खिलाफ रेबेल करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस इनकी अंदर सीनियर कुनबैंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप यहाँ पर धीरे धीरे करो बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे कांपती हुई अपने मन में सीनियर कुनबैंग से कहने लगा, मास्टर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आप मुझे किसी भी तरह से यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकती हैं, उसने मुझे यहाँ पर सच में पूरी तरह से फोर्स किया था। अगली पर जूफिन आप यहाँ पर सीनियर कुनबैंग को गीत करते हुए सीनियर कुनबैंग से कहने लगा,
सीनियर कुनपेंग प्लीज़ इस बार मेरी इस सादे इंतुजियन को यहाँ पर माफ़ कर दीजिए। ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पेजाम सियाज था और ये मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर धीरे धीरे क्रू को फोर्स किया था मुझे ले आने के लिए आपको एडवांस रिपोर्ट ना देकर। मैं आशा हो तो आप इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी अभी पापी आइज के साथ सीनियर कुनपेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। आप जूफेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा थिंकिंग ब्रेथ कोई के किस तरह से मैं अपने सावधानी के साथ डील करता हूँ ये मेरा खुद का बिजनेस है, इसमें तुम्हें अपने नाक को झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा भी हो। और फिर सीनियर कुनपेंग यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर सीनियर कुनपेंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे पास अभी जूफेंग के लिए भविष्य में इस्तेमाल है, इसीलिए मेरे लिए अच्छा ये होगा मैं अभी जूफेंग को यहाँ पर इसके लिए कुछ भी ना कहूँ। अगर मैं उसके सामने अपने पूरे फेस को खो देता हूँ तो फिर ये चीज़ मेरे लिए भविष्य में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। उसी बॉस सीनियर कुनपेंग अपने दोनों आंखों बंद कर जूफेंग से कहने लगा मैं। लेकिन उसी बॉस सीनियर कुनपेंग की बात को काटते हुए योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा है यहाँ पर कौन सा बड़ा डील हो चुका है इसके साथ। और फिर आप योंग सांजी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा डैड यहाँ पर फैमिली है जहाँ पर मैं यहाँ रीति सांजी रहता हूँ वहाँ पर डैड भी रह सकते हैं। जब डैड अपने खुद के घर के अंदर आता है तो आप उन्हें किसी के परमिशन की क्या जरूरत है। अंकल क्या आप मेरे साथ यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी और जूफेंग से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप धीरे धीरे क्रू की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग धीरे धीरे क्रू से कहने लगा धीरे धीरे क्रू मेरे इस बात को ध्यान से सुनना। जूफेंग हमारा फैमिली है इसीलिए भविष्य के अंदर वो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। जो भी ऐसी जरूरत होगा उसे इसके लिए रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर आप सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किली इंटेंट को एनालिस कर धीरे धीरे क्रू से कहने लगा क्या तुमने मेरी इस बात को सुन लिया है साफ साफ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप सीनियर कुनपेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे क्रू दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा कांपती हुई सीनियर कुनपेंग से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आप सीनियर कुनपेंग जोर से चिल्ला को धीरे धीरे क्रू से कहने लगा तुम अभी भी यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो, अभी बाहर जाकर खुद वहाँ पर साइड में खड़े रहो और जूफेंग को बाद में एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पर ही इंतजार करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और सीनियर कुनपेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद धीरे धीरे क्रू यहाँ पर दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अभी धीरे धीरे क्रू यहाँ पर अपने दोनों विंग से अपने सर को ढकते हुए भाग कर यहाँ पर से जाने लगा। सच में दोस्तों धीरे धीरे क्रू शायद आप भूल भी चुका है उसके पास विंग है वो उड़ कर भी जा सकता है। अगली पर आप योंग सांजी थोड़ा सा सेट फेस बनाकर सीनियर कुनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा अंकल आज यहाँ पर आपका टेम्पर सच में बहुत ज़्यादा ही भारी है, क्या आपके साथ कुछ हुआ यहाँ पर। जो सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए योंग सांजी से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे इरिटेट हो चुका हूँ। और उसी बार इस सीन को पीछे से जूफेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप योंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने सीनियर कुनपेंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपेंग से कहने लगा अंकल आप उस बड़े बात को यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं, मेरे डैड आप यहाँ पर से कभी नहीं जाने वाला है तो फिर उसे मेरे डैड को यहाँ पर से एस्कॉर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डैड ने कुछ देर पहले मुझसे कहा है डैड आप हमेशा मेरे साथ रहने वाला है और वो मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाला है। उसी वो योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर अभी सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जूफेंग से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, क्या लीजिए सांजी ने यहाँ पर जो भी कहा है वो बात बिल्कुल सच है।
तुम यहाँ पर अभी रहने वाले हो, तो फिर तुम्हारे अफेयर्स के बारे में क्या और वो सारे टास्कों के बारे में क्या जिन्हें मैंने तुम्हें यहाँ पर हैंडल करने के लिए दिया था, क्या तुम इन्हें यहाँ पर सच में और नहीं करने वाले हो? और फिर सीनियर कुनपिंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, सीनियर कुनपिंग, आपके सारे सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपको मेरे जो रिसेंट हार्वेस्ट थे उसके बारे में पहले बताने दीजिए। अगली पर जूफेन आप थोड़ा सा गुस्से में सीनियर कुनपिंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, जो टास्क आपने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने उनमें से एक को यहाँ पर पहले ही कंप्लीट कर दिया है। कुछ बहुत पहले ही मैंने यहाँ पर गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर के साथ मिला था। उसी वह जूफेन की इस बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग पहले एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से पूछने लगा, उसने तुमसे क्या कहा है? सच में दोस्तों सीनियर कुनपिंग को भी आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। जूफेन को उसके बारे में हर एक चीज़ आप पूरी तरह से मालूम है। अगली को आप जूफेन सीनियर कुनपिंग की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, उसने मुझे पहले से ही हर एक बात को बता दिया है, एंसेंट एरा के जितने भी कॉजेस है और उन सभी के कॉन्सिक्वेंस को भी, और मेरे खुद के सिचुएशन के बारे में भी। उसी वो जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा, जब यही केस है यहाँ पर तुम्हें पहले से हर एक चीज़ मालूम चल चुका है, तो फिर मुझे आप तुमसे पूछने दो, तुम आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? जो सुन की बात जूफेन यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, और मैं यहाँ पर और क्या ही कर सकता हूँ, मुझे भी यहाँ पर उसी सेम दुश्मन जो आप लोगों का दुश्मन है वो हाथ डाउन करने वाला है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक गैर सुपर हूँ जो आप सभी के साथ सेम बोध पड़े हूँ। अगली पर जूफेन आप सीनियर कुनपिंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, कुनपिंग, प्रीवियसली तुम्हारे एल्डरली सेल्फ असिस्टेंस की वजह से मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल चुका था, एक वाइफ, एक लड़का और दोस्त और फैमिली, उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जूफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने जूफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जूफेन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सीनियर कुनपिंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, लेकिन आप सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने हर एक चीज़ को पूरी तरह से खो दिया है। अभी मुझे सही से मालूम भी नहीं है मुझे यहाँ पर तुमसे नफरत करना चाहिए या फिर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। और फिर आप जूफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग पहले खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पर सीनियर कुनपिंग आप जूफेन की तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, जब हम लोग पहली बार यहाँ पर तुमसे मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जब हम लोग पहली बार यहाँ पर मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अब जब यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, अगर तुम सच में यहाँ पर हर एक चीज़ को पोजेस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले अपनी खुद की इस ज़िंदगी को यहाँ पर रखने की ज़रूरत है और आखिरी जीत को यहाँ पर वेलकम करने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों सीनियर कुनपिंग आप भी यहाँ पर जूफेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप सीनियर कुनपिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, ए बुद्धि आदमी, तुमसे ये नहीं कह रहा है मुझसे नफरत ना करने के लिए, और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले से सेम थिंग के साथ एक दूसरे के साथ आयद हो चुके हैं। ये बुद्धि आदमी और बाकी सारे सेक्रेट बीस्ट भी खुद अपने को पहले से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जो सिर्फ तुम अभी अपने ह्यूमन बॉडी के साथ ही यहाँ पर हैंडल कर सकती हो। अगली पर सीनियर कुनपिंग आप जूफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसलिए उस वक्त में जब तुमने मुझसे कहा था तुम यहाँ पर हेवनली सॉवेरियन के जो रिवेंस है उन्हें ढूंढना चाहते हो और हेवनली सॉवेरियंस के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हो, उसी वक्त इस बुद्धि आदमी को मालूम चल चुका था तुम एवेंचुअली हम में से एक बनने वाली हो। हाँ जरूर, तुमने यहाँ पर इस बुद्धि आदमी को थोड़ा सा भी दिशा पर नहीं किया है और तुम उस लाइटिंग कैनियन के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं मरी थी, जैसा मैं यहाँ पर नाइन नेदर वॉल्स की डिसाइपल से एक्सपेक्ट कर सकता था। उसी पर जूफेन की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपिंग जूफेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, इस प्रेडिकेमेंट की रिगार्डिंग क्या उस बुद्धि फायर ड्रैगन के पास इसका कोई सोल्यूशन है? जो सुनने के बाद जूफेन एक स्टेज पेज बनाकर अपने दोनों आंखों बंद कर सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली को आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर सीनियर कुनपिंग जूफेन की हर बात को सुनने की बात को सोचते हुए जूफेन से कहने लगा,
तो फिर ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से होने वाला है। इस मोहताज इलम के बैरियर के अंदर यहाँ पर 8 मेजर लूप होल हैं, जिन्हें यहाँ पर हेवन एंड अर्थ विंड केव्स कहा जाता है। वो फायर ड्रैगन अपने पिजन से यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा दूर तो ताबीर किया था। उसने यहाँ पर असल में एक प्रोफाउंड सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया था, जो आप हमें यहाँ पर से भागने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इस बुद्धे आदमी की 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को काट करने से यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम चला था। अगली को आप जुफेन के कंधे पर हाथ रखते हुए सीनियर कोनपेंग जुफेन से कहने लगेगा, हाँ जरूर, जो मोहताज डोमेन की बैरियर के अंदर यहाँ पर सच में लूपहोल है। इसका मतलब है हेवनली सवेरों के डिवाइन आई ऑफ द वॉइड यहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अगर हम लोग हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारे पास जीतने का एक पॉसिबिलिटी जरूर है। बच्चे, इसलिए आप यहाँ पर जिंदा रहो। शायद अंत में हम लोग तुम्हारे लिए जरूर यहाँ पर एक ग्लिमर और भाईदर्दी को कैद कर सकते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर कोनपों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद भी जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सीनियर कोनपों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप सीनियर कोनपों के हाथ की तरफ देखते हुए जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सारे गिवेंस यहाँ पर एंटीगोइटी के साथ पास डाउन किया गया है और इनके साथ मेरा कुछ भी नाता नहीं है। तो फिर किस लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इस तरह से डायरेक्ट होता जा रहा हूँ। और इसके वजह से मुझे या तो भी अपने खुद के घर और अपनी वाइफ को भी इबादत करना पड़ा है। और उसी पर जुफेन आप अपनी दोनों आंखों बंद कर खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली को आपने जुफेन योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी। और फिर आप सोते सांजी के स्वर को सहलाते हुए जुफेन योंग सांजी से कहने लगा, अभी से तुम यहाँ पर अपने डेथ को फॉलो करने वाले हो और हम लोग को भी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं। लेकिन उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कोनपेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, तुम यहाँ पर असल में क्या कह रहे हो। सच में दोस्तों, सीनियर कोनपेंग की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सीनियर कोनपेंग को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है। और दोस्तों, सीनियर कोनपेंग की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।